जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने भाग 1 में जितने भी एमसीक्यूज थे उनका डिस्कशन किया है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए थे। अभी हम डिस्कशन करेंगे भाग 2 नागरिकता। ठीक है, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र था, भाग 2 नागरिकता था। नागरिकता है, इसके बारे में जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें डेट देख लो, 2019 में हुआ था। CAA सभी जानते हैं, शाहीन बाग कौन कैसे भूल सकता है। तो CAA कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। तो फर्स्ट का बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? अधिग्रहित संपत्ति, वंशानुगत जरूरत है, वंशानुगत से नागरिकता मिल जाती है, जन्म से भी मिल जाती है, देशीकरण से भी मिल जाती है, अधिग्रहित संपत्ति। सी, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा मिल जाती है, देशीकरण द्वारा मिल जाती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा मिल जाती है। सिक्किम में जितने भी लोग थे सभी को मिली। भारतीय बैंकों में धन जमा करके, ऑप्शन डी, इसके द्वारा नहीं मिलती है। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का होना जरूरी है? राष्ट्रपति नहीं जरूरी है, प्रधानमंत्री नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है, उपराष्ट्रपति नहीं जरूरी है, चारों ही जरूरी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना जल्दी कैसे आगे भाग गया? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 8 नहीं है, आर्टिकल 9 नहीं है, आर्टिकल 10 नागरिकता सुरक्षा है, आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 में मतलब आखिरी, ये इस भाग का आखिरी आर्टिकल है जिसमें संसद नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है और कोई भी कानून निरस्त भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीके से, बता चुका हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता में वंचित नहीं किया जा सकता है। वंश से तो किया भी जा सकता है, देशीकरण से भी किया जा, जन्म से नहीं किया जा, जन्म से अगर मतलब आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है? दक्षात्मक है। संसद प्रणाली कौन सी? अपने में क्या है? संसदीय प्रणाली चलती है, भारतीय संविधान। और उधर क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली है। तो इसमें दोहरी नागरिकता प्रावधान है। इसमें क्या है? राज्य से भी नागरिकता लेनी पड़ती है और राष्ट्र से भी, दोनों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में जो उधर का राष्ट्रपति होता है वही उनके राज्यों का भी अध्यक्ष होता है। राज्य में चीफ मिनिस्टर को पूरी पावर्स नहीं मिली हुई है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वही राज्यों का भी है और राष्ट्र का भी है, इसीलिए दोहरी नागरिकता प्रावधान है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? इसमें देखो, राष्ट्र और राज्य की दोहरी नागरिकता बिल्कुल भी नहीं, राज्य की एकल नागरिकता बिल्कुल भी नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये करेक्ट आंसर है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से इसे समाप्त किया जा सकता है? 3 प्रकार से बताया था मैंने। पर्यवसान मतलब ये क्या था कि आपने अगर नागरिकता ली है, मतलब जन्म से मिली है, अगर आपने किसी दूसरे देश की ली है तो ख़त्म हो गई, तो एक तो ये है, तो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या है? अगर आपने देशीकरण से अपनी मर्जी से ली है तो अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं, दूसरा ये है। तीसरा है कि केंद्र ही आपकी नागरिकता निरस्त कर दे, उसके लिए आप अगर पागल हो गए हों या फिर आपने देश के प्रति गद्दारी की हो, तो ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जो मैं बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? नागरिकता के संसद है, कोई डाउट ही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में बनाया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों में कौन कौन सा अधिकतर प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सबको है, मतलब अपने नागरिकों, भारत के नागरिकों है। संसद और विधानसभा सदस्य होने का अधिकार बिल्कुल भी है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। आर्टिकल 15 क्या है? जन्म, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो जन्म स्थान से, और जाति, लिंग, इनके सब क्या। तो आर्टिकल 16 क्या है?
जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी में समान अधिकार। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सब इसमें अपना भारतीय नागरिकों को इसमें प्राप्त है अधिकार। ऊपर सभी, तो ये ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? 1949 में किया गया था, यही ऑप्शन सही है। ये ठीक, थोड़ा इस ढंग से लगाया करो, पता तो चले क्या लिखा है। 9 का 8 बना दिया। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, नहीं, तो पर सभी हो गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई थी? नहीं, कहाँ अपनाई गई? इंग्लैंड में, क्योंकि हमारा संविधान जो है ना, इंग्लैंड से ही लगभग पूरा मिलता जुलता है। देखो इंग्लैंड में क्या है कि जो उधर का राजा होता है, हमारे देश में राष्ट्रपति होता है। बस अंतर इतना ही है कि वहाँ का राजा क्या है, वंशानुगत है, ठीक है, और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ चुना जाता है राष्ट्रपति को, बस इतना ही अंतर है। उधर भी प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ हैं, तो सेम इसीलिए इंग्लैंड वाला आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये तो आर्टिकल 11 है ना, बता चुका हूँ मैं तो। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में, ये तो आर्टिकल 6 है ना। आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 है सीधा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता, पहले ही सही है, एकदम करेक्ट। दूसरे पढ़ लेना। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके कौन सा है? जन्म से है, वंशानुगत से, देशीकरण से है। बिल्कुल ये सारे सही हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। सत्य चुनिए। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? नहीं दी गई है, पहले ही सही है। नहीं, तो उल्टा हो गया। भारतीय संविधान में नागरिकता परिभाषा नहीं दी गई यहाँ, तो ये होगा ना सत्य। सत्य चुनना था, मैंने असत्य चुन दिया। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? इसमें देखो क्या है, क्या बोल रहे, ढंग से सुनो। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, बना रहना मतलब नागरिकता सुरक्षा। नागरिकता सुरक्षा किस में है? आर्टिकल 10 में, तो बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता की परिभाषा दी नहीं गई, अनुच्छेद तो छोड़ दो, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति के प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने के लिए सिफारिश की थी? एक ML सिंघवी समिति थी जिसने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को डेट निर्धारित किया गया था सरकार द्वारा। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकता दूसरा भाग है, 5 से 11 तक है, तो भाग भी तुम्हारा करेक्ट है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होते हैं? 7 वर्ष बिताने होते हैं। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।